हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अब तक हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्लास 10th के एनसीईआरटी की। अब हम करेंगे इसमें 9वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, एक मीनार है और एक भवन है। तो मीनार जो है वो ऑफकोर्स बड़ी होगी और भवन जो है वो इसके सामने है। ये दोनों ज़मीन के लेवल पर हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार का पाद बिंदु, यहाँ से भवन के शिखर जो है, जब इसको देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री। और हमें दे रखा है कि जो भवन का पाद बिंदु है उससे मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो भवन के शिखर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंची है तो हमें भवन के शिखर की भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले इनके नाम रख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। और ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए। इस ट्रायंगल में ए बी सी में कुछ तो पता होना चाहिए। तो हम अगर बी सी को पता कर लें, बी सी को पता करने के बाद हमें एंगल तो पता ही है, एक भुजा पता चल गई तो हम ए बी का मान निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति की मदद से। लेकिन बी सी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी सी बी इसकी सहायता लेंगे, क्योंकि इसमें एक भुजा दे रखी है, एक कोण दे रखा है, तो इसमें हम बी सी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी डी में क्या है, कोण जो है वो तो 60 डिग्री है, उसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और इससे सटी हुई भुजा क्या है, आधार। तो हमें लंब दिया गया है और आधार निकालना है। लंब और आधार के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है tan का। तो हम रिलेशन लगा देंगे tan थीटा यानी कि 60 डिग्री इक्वल्स टू लंब यानी कि 50 मीटर अपॉन आधार यानी कि BC जो हमें निकालना है। tan 60 की वैल्यू रखी √3 इक्वल्स टू 50/BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 50/√3। BC की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें AB का मान निकाल लेंगे त्रिभुज ABC में। चलिए त्रिभुज ABC में कोण जो कितना है वो है 30 डिग्री, और हमें निकालना है इसका लंब, और आधार हमें पता चल चुका है 50/√3। तो लंब और आधार का बीच में रिलेशन tan थीटा यानी कि 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब तो इसका ए बी है जो हमें निकालना है, अपॉन आधार इसका 50/√3। ठीक है। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू रख देते हैं 1/√3 इक्वल्स टू ए बी। अच्छा, ये 50/√3 है, ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ए बी इंटू √3/50 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आएगी 50/3 मीटर। तो ए बी की वैल्यू पता चल गई हमें। यही जो है शिखर की जो भवन है उसकी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई, ये इसका उत्तर हो गया। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो पहले इसी को देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हो गई 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है। अब क्या है, इसके आमने सामने जो दोनों अपोजिट साइड में दो खंभे लगे हुए हैं। ये पहला खंभा इस तरफ लगा हुआ है, दूसरा खंभा जो है वो इस तरफ लगा हुआ है। दोनों की ऊंचाई बराबर है, दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है, ठीक। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लीजिए ये इनके बीच का कोई बिंदु है, तो यहाँ से क्या है, दोनों के शिखर के उन्नयन कोण जो दे रखे हैं हमें, तो ये उन्नयन कोण हो जाएंगे। जो एक उन्नयन कोण तो 60 डिग्री दे रखा है और एक हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो अब इसमें हमसे पूछा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इनकी ऊंचाई जो कि बराबर है और इस बिंदु की इनसे दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले नाम रख लेते हैं A B C D E।
अब हमें क्या करना है, हमें ये टोटल लंबाई जो है वो 80 मीटर दे रखी है। अब देखिए ये पूरी जो 80 मीटर है, तो हमें बी सी और सी डी को अलग अलग ज्ञात करना है। तो माना बी सी जो है वो x मीटर है। अगर बी सी एक्स है तो सी डी कितनी होगी, तो हमें पता है कि बी सी और सी डी इन दोनों को मिलाकर जो दूरी है, यानी कि ये टोटल दूरी कितनी है 80, और बी सी जो है वो x है, तो बी सी की जगह पर x रख दिया। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 माइनस एक्स मीटर। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू अगर x है तो इसकी वैल्यू है 80 माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से ए बी और ई डी का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, 60 डिग्री हमें दे रखा है, ए बी हमें निकालना है और आधार एक्स हमारे पास है, हम एक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, लंब और आधार का सूत्र किस में आता है, टेन में। तो हम लगाएंगे टेन का सूत्र, टेन 60 इक्वल्स टू लंब इसका ए बी है अपॉन आधार इसके लिए एक्स है। तो टेन 60 की वैल्यू रखेंगे √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ गई ए बी अपॉन √3। अच्छा ए बी को भी एच मान लेते हैं, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा डी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू ए बी बाई √3 था, तो इसको लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू एच बाई √3। तो ये पहली इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, और दूसरे वाले त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज ई डी सी में या फिर सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, इसमें भी हम एच का मान निकाल लेते हैं, एक्स के टर्म्स में आ जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, टेन 30 लगेगा। यहाँ पे टेन 30 किसके बराबर होगा, लंब अपॉन आधार। लंब जो है वो एच है, आधार जो है वो 80 माइनस एक्स है। तो देखिए टेन 30 की वैल्यू रखो 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 80 माइनस h√3। अब दोनों तरफ से हमने h की वैल्यू निकाल ली है, ये दूसरा से समीकरण बन गया। अच्छा ये भी x की वैल्यू है और ये वाली भी x की वैल्यू है, सॉरी ये दिखी नहीं आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू एच इंटू √3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 80 माइनस h√3। अब देखिए यहाँ से दो समीकरण बन गए, एक तो x इक्वल्स टू एच बाई √3 और एक x इक्वल्स टू 80 माइनस h√3। दोनों x की वैल्यू है तो दोनों बराबर ही होंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे। h बाई √3 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 80 माइनस h√3 के। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा h इक्वल्स टू 80√3 माइनस 3h। तो हो जाएगा 4h इक्वल्स टू 3h को इधर ले आए तो 4h हो गया, 4h इक्वल्स टू 80√3। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 मीटर। तो ये तो ऊंचाई पता चल गई हमें, 20√3 मीटर इसकी ऊंचाई पता चल गई। ये हमसे पूछी थी एक, तो ये हो गई 20√3। और हमसे उसने क्या पूछा था, जो बिंदु है उसके दोनों मीनारों से कितनी दूरी है। तो दूरी के लिए हमें क्या पता चल करना पड़ेगा, x। अच्छा x की जो वैल्यू है वो क्या है, समीकरण फर्स्ट से देख लीजिए, x इक्वल्स टू एच बाई √3 है। तो x हो जाएगा h की वैल्यू 20√3 अपॉन √3, √3 से √3 गया तो 20 मीटर। तो ये जो दूरी आ गई है कितनी आ गई, 20 मीटर। और बची हुई दूरी कितनी है, 80 माइनस एक्स। तो दूसरे मीनार से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 मीटर। तो तीनों चीज़ें पता चल गई हमें। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपके, मतलब सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। क्या किया था इसमें, ये एक दो मीनार दे रखी थी जो सड़क के दोनों अपोजिट साइड में लगी हुई हैं। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, तो इनके बीच की दूरी हो गई 80 मीटर। और इसके बीच में कोई बिंदु दे रखा था जिससे इन दोनों के शिखर का उन्नयन कोण जो वो 60 डिग्री और 30 डिग्री था। तो हमने क्या किया, पहले वाले में जो ऊंचाई है वो निकालनी थी तो उसको h मान लिया। ये ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h है, क्योंकि दोनों सेम मीनार हैं, सेम ऊंचाई की मीनार है। और इस बिंदु से दूरी पूछी थी इन दोनों की, तो पहली वाली से दूरी मान ली x हो गई, तो दूसरी से 80 माइनस एक्स हो गई।
अब इसकी मदद से हमने एच, इस वाले त्रिभुज की मदद से एच और एक्स में एक रिलेशन बनाया, फिर इस वाले त्रिभुज की मदद से एच और एक्स में रिलेशन बनाया, उन दोनों को कंपेयर करके हमने उसको सॉल्व किया तो एच की वैल्यू आ गई और एच की मदद से फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था क्वेश्चन का। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में क्वेश्चन आ गया है तो लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।